हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए मतलब बीए, बीएससी, एलएलबी इन सब कोर्स के लिए आप लोगों ने सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ये ओपन हो गया है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाने का मतलब होता है कि अब जो है अब आपको वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। तो आपको जो है bhuonline.in पे जाना है और आप यहाँ पे देखिएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप मान के चलिए आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपको साइन इन करना है। तो बेसिकली जो आपके एडमिट कार्ड में देखिएगा या सीयूईटी के स्कोर कार्ड में देखिएगा, यहाँ पे ही आपका जो है एप्लीकेशन नंबर जो है ये लॉगिन आईडी है। लॉगिन आईडी जो है ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो सीयूईटी रोल नंबर है ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपको स्कोर कार्ड पे मिल जाएगा और आप इससे जो है यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फटाफट लॉगिन कीजिए और इसके साथ ही आगे का क्या प्रोसेस होगा वो सेपरेटली हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वो एक बार आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो इम्पोर्टेंट डेट तो जो आपका अभी आपको जो है 26 से पहले आप ये कोशिश कर लीजिए कि 25 तक आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर इन द सेंस कि आप वहाँ पे पोर्टल ओपन करना है और वहाँ पे डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। और 26 से जो है आपका प्रेफ़रेंस स्टार्ट हो जाएगा। प्रेफ़रेंस स्टार्ट हो जाएगा इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल साइंसेज़ है। ठीक है, तो सोशल साइंसेस में मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो आप इसको किस प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं? पहले आप इकोनॉमिक्स को रखना चाहते हैं या पहले आप ज्योग्राफी को रखना चाहते हैं? तो ये प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस के बारे में हम लोग सेपरेटली आपको सारी चीज़ें बताएँगे। क्योंकि इस बार ये हुआ है कि एक ही एग्ज़ाम से जो है आपके सभी सब्जेक्ट्स का एडमिशन दिया जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। और ये जो डेट है ये आपका 3 अक्टूबर तक है, 3 अक्टूबर तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। 3 अक्टूबर के बाद फिर जो है आप जो है अपना प्रेफ़रेंस नहीं डाल सकते हैं। यानी 3 अक्टूबर तक आप जो भी सब्जेक्ट के लिए चूज़ कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। और इनका जो पहला राउंड ऑफ रिजल्ट या सीट अलॉटमेंट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि किस कौन से स्टूडेंट को कौन-सा कोर्स में अलॉटमेंट किया गया है। और यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूँ कि आपको एक ही कोर्स में अलॉटमेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रेफ़रेंस। ये नहीं है कि आपको मोर देन 1 सब्जेक्ट जो है अलॉट कर दिए जाएँगे और आपको वो चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो पहला है ये आपका 7 टू 8 तक आ जाएगा और वहीं 10th अक्टूबर तक सेकंड लिस्ट आ जाएगी, 3rd अक्टूबर तक क्योंकि सीट अलॉटमेंट के बाद फिर वहाँ पे आ जाएगा कि आपको वो सारे ब्लॉक करने हैं। जितने लोगों ने नहीं ब्लॉक किया तो 10th अक्टूबर तक फिर निकल जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ देखिएगा कि अलग-अलग राउंड जो है चलता चला जाएगा 28 अक्टूबर तक और मान के चलिए कि 21st अक्टूबर से आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसके सेपरेटली भी इसमें जो डिटेल्स है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या-क्या इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारा हम लोग आपको बताएँगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो एक लाइन से ये जो लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन जो यूजी कोर्सेज़ का आ गया है, इसको हम लोग सारा डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस-किस सब्जेक्ट के लिए है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको फटाफट अब रेडी कर लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बीएचयू के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बीएचयू के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ आप देखिएगा
तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, सबसे पहला है कि 12th का मार्कशीट एंड सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी इन द सेंस कि आपने किस-किस सब्जेक्ट में आपने अपीयर किया है और कितना स्कोर आया है, 12th का मार्कशीट। मस्ट हैव अपीयर्ड इन सीयूटी एग्जामिनेशन एज पर एलिजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक कोर्स। तो ये जो अलग-अलग सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी है, वो हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? और आप ये दोनों आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है? रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप यहाँ पे देखिएगा, और ये नॉन रिफंडेबल है। तो 200 है जनरल कैटेगरी ओबीएस एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 100 है एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यू के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको जो है बस इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 12th का डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस आपके पास अगर मान लीजिए आप रिजर्वेशन सीक कर रहे हैं, तो वो रिजर्व कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएचयू के लिए अप्लाई किया है, तो फटाफट जाइए और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। और इसको जो है ध्यान से फ़िल करना है, क्योंकि शायद आगे चलकर आपको करेक्शन का मौका ना मिले। और कहीं भी कोई भी अगर मान लीजिए फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत होती है, तो आप प्लीज़ बताइएगा, और कमेंट में भी कमेंट करके बताइएगा, सो दैट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर सकें। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।